क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि फिट रहने के लिए जिम जाना ज़रूरी है? क्या तुम्हारे पास रोज़ 1 या 2 घंटे का टाइम नहीं होता? या फिर तुम्हारे आसपास कोई जिम नहीं है? अगर ऐसा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें अपना फुल बॉडी कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट दिखाने वाला हूँ, जिसे मैं पिछले लगभग 90 दिनों से लगातार कर रहा हूँ। ना किसी मशीन की ज़रूरत है, ना किसी डंबल, ना किसी फैंसी इक्विपमेंट की। सिर्फ तुम्हारा अपना शरीर, थोड़ी सी जगह और मेहनत करने की इच्छा। वर्कआउट की शुरुआत होती है जंपिंग जैक और हाई नीज से। ये दोनों एक्सरसाइज हमारी हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, बॉडी को वार्म अप करती हैं और आगे आने वाली वर्कआउट के लिए हमें उसे प्रिपेयर करती हैं। इसके बाद आते हैं पुशअप्स। पुशअप्स चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को ट्रेन करता है। साथ ही हमारा कोर भी पूरे मूवमेंट के दौरान एक्टिव रहता है। उसके बाद आते हैं पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स शोल्डर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ओवरहेड प्रेसिंग स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने पहली बार ये वर्कआउट शुरू किया था, तब इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 30 मिनट्स लगते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरा स्टेमिना बढ़ा, मेरी वर्क कैपेसिटी इंप्रूव हुई और आज मैं इसी वर्कआउट को 18 से 19 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता हूँ। और मेरे हिसाब से यही असली प्रोग्रेस है। अगर आप वही काम पहले से कम समय में कर पा रहे हो, तो आपका शरीर पहले से ज़्यादा एफिशिएंट और फिट हो रहा है। इसके बाद आती है लोअर बॉडी की बारी, जिसमें हमने किए स्क्वाट्स एंड लंजेस। स्क्वाट्स हमारे क्वाड, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जबकि लंजेस स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और सिंगल लेग स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। लगभग 90 डेज तक इस वर्कआउट को करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो रहा है, स्टेमिना और एंड्योरेंस पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है और मेरी मसल्स लगभग मेंटेन है। मैं ये बोलूँगा, ना ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है ना डिक्रीज़। इससे मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई। अगर आपका गोल फिट रहना है, एक्टिव रहना है और अपनी कंडीशनिंग इंप्रूव करना है, तो इस तरीक़ा का वर्कआउट बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल मसल साइज़ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करना है, तो आपको अपनी बॉडी को नए चैलेंजेस देने होंगे। इसके लिए आप वेट ट्रेनिंग ऐड कर सकते हो या फिर पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस की रेप्स और डिफ़िकल्टी को लगातार बढ़ा सकते हो। याद रखो, बॉडी हमेशा चैलेंज के हिसाब से अडेप्ट करती है और ग्रोथ तभी होती है जब चैलेंज भी बढ़ता है। मेरे लिए ये वर्कआउट सिर्फ कैलोरी बर्न करने का तरीका नहीं है। ये एक प्रूफ है कि फिट रहने के लिए हमेशा जिम की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ 20 से 30 मिनट्स तुम्हारा अपना बॉडी वेट और कंसिस्टेंसी ही काफ़ी होती है। इसके बाद हम ट्रेन करते हैं अपनी कोर मसल्स को, क्रंचेस और लाइंग लेग रेसिस के साथ। स्ट्रॉन्ग कोर
सिर्फ सिक्स पैक एब्स के लिए नहीं होता, ये बेटर पॉस्चर, बेटर एथलेटिक परफॉर्मेंस और इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी होता है। वर्कआउट के एंड में हम फिर से करेंगे जंपिंग जैक एंड हाई नीज। इससे हार्ट रेट दोबारा ऊपर जाती है और पूरा वर्कआउट एक कंप्लीट फुल बॉडी कंडीशनिंग सेशन बन जाता है। अगर तुम्हें ऐसे ही कैलिस्थेनिक्स और बॉडी वेट वर्कआउट पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।